हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 9.3 से। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति में केंद्र O वाले एक वर्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री है तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वर्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। कोण ADC मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी, आपको याद है। तो वो प्रमेय क्या थी कि वर्त के किसी चाप से, ये वर्त का ABC क्या वर्त का एक चाप है। ठीक है, तो वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कोण वर्त के केंद्र पर बन रहा है। ठीक है, वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त के उसी चाप से, ठीक है, उसी चाप से वर्त के अन्य किसी उसी चाप से वर्त के अन्य बिंदु पर बनाया गया कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, मतलब ये कोण यदि 30 डिग्री का होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। जैसे ये कोई वर्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है, तो एक तो ये कोण बना दिया हमने केंद्र से। ठीक है, ये AB, ये क्या है, एक चाप है। तो वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त के उसी चाप से अन्य बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होता है, अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है ये कोण। ठीक है, जैसे ये 30 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। आ रहा है समझ में कि वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त के उसी चाप से वर्त के अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये जो कोण, इसको नाम देते हैं हम C। ठीक है, कोण ACB बराबर, अब ये कौन सा कोण है, केंद्र वाला कोण क्या होगा, इस कोण का दुगना होगा। ठीक है, तो कोण ACB बराबर, अब इस कोण को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये केंद्र वाला कोण दुगना है तो इसको हम आधा कर देंगे। अब इसको हम आधा कर देंगे तो ये क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो कोण AOB आ रहा है समझ में कि कोण ACB जो है इस कोण का, ये जो केंद्र पर कोण बना है कोण AOB, ये कोण क्या है, इस कोण का दुगना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे ऊपर वाले कोण को, तो ये कोण क्या हुआ, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है इसको गणित में लिखने का तरीका। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, दिया है कि O केंद्र व R त्रिज्या वाला एक वर्त है, एक वर्त है, ये दे रखा है हमें, जिसमें बाकी और हमें क्या दिया है, दो कोण दे रखे हैं, जिसमें कोण BOC बराबर तो 30 डिग्री है तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। मतलब ये दो कोण हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि कोण ADC, तो लिखो कोण ADC। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हमें कोण ADC ज्ञात करना है। तो इसको हम गणित में कैसे लिखेंगे, मतलब ये जो पूरा एंगल है, केंद्र पर ये कोण बन रहा है, इतना 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रमेय क्या है कि वर्त के किसी चाप से, मतलब ABC, ये वर्त का एक चाप है। ठीक है, वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कोण वर्त के केंद्र पर बन रहा है। ठीक है, तो वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त के उसी चाप से, ठीक है, वर्त के अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल पूरे का पूरा, ठीक है, ये OC पूरा एंगल, ठीक है, और इसका क्या होगा, दुगना होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण AOC ये पूरा निकालेंगे, पूरा निकालेंगे तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, कोण AOC बराबर कोण AOB, एक तो ये कोण जोड़ देंगे, फिर प्लस कोण BOC। ठीक है, प्लस कोण BOC, तो कोण AOC बराबर कोण AOB कितना है 60 डिग्री है, प्लस कोण BOC कितना है 30 डिग्री है, तो कोण AOC बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसको गणित में लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो केंद्र प्रकोण है ये इस कोण का दुगना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें कोण ADC ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि कोण ADC बराबर कोण ADC, अब इसके बराबर हम कोण AOC को लिखेंगे। ठीक है, तो कोण AOC, अब इस कोण को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र प्रकोण है इस कोण का दुगना है, दुगना है, तो अब यदि इस कोण के हम बराबर करेंगे तो इसको आधा कर देंगे, दुगना है तो इसको आधा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 1/2, आ रहा है समझ में, कोण ADC बराबर 1/2 इंटू कोण AOC, तो कोण AOC हमने अभी निकाला है 90 डिग्री। ठीक है, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 डिग्री, तो कोण ADC बराबर 45 डिग्री, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। 45 डिग्री मतलब ये एंगल कितना था 90 डिग्री का, तो ये कितना हो गया 45, ये इसका आधा होगा। ठीक है, अब आप एक कारण लिख देना। ठीक है, यहाँ पर कारण क्या लिखोगे कि वर्त के, ये पर में जरूर लिख देना। ठीक है, वर्त के किसी चाप से, वर्त के किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के उसी चाप द्वारा वर्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो ये पर में जरूर लिख देना साथ में। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वर्त की एक जीवा, किसी वर्त की, ठीक है, ये कोई वर्त बना दिया हमने, इसका ये केंद्र है वो, किसी वर्त की एक जीवा, ये हमने जीवा खींच दी, इसको नाम दे दिया AB। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वर्त की एक जीवा वर्त की त्रिज्या के बराबर है, वर्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी किसी वर्त की एक जीवा वर्त की त्रिज्या के बराबर है, हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो वर्त की जीवा है वो क्या है, वर्त की त्रिज्या के बराबर है, ये वर्त का केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र से ये परिधि तक की दूरी मिला दी हमने, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, तो ये दोनों क्या हो गई, वर्त की त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वर्त की एक जीवा वर्त की त्रिज्या के बराबर है। अब ये जो AB है ये क्या है, OA और OB इन दोनों के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गई बराबर, तो इसका मतलब ये क्या बन गया यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, लघु चाप जो छोटा चाप है, तो ये क्या है, एक छोटा चाप है, लघु चाप के किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु ले लिया हमने, लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, तो ये दीर्घ चाप हो गया, ये इसका कोई बिंदु ले लिया और ये इसको
यहाँ से मिला दिया, ठीक है। तो दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, मतलब ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको C नाम दे दिया और इसको D नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब ये क्या है, वर्त का केंद्र है। दिया हमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, ठीक है। दिया है हमें कि जो AO है वो OB और OB किसके बराबर है, AB के। ये तीनों चीज क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमें दिया है, दिया है किसी वर्त की एक जीवा वर्त की त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। जीवा AB ये क्या है, वर्त की त्रिज्या के बराबर है, और जो OA और OB ये क्या है, वर्त की त्रिज्या, मतलब ये तीनों ही क्या आपस में बराबर दे रखा है हमें, ठीक है। तो AO बराबर BO बराबर AB ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है एक तो कोण ADB, कोण ADB, और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ACB। तो कोण ACB, अब ये इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण कितनी डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये लिखो आप, क्योंकि AO बराबर BO बराबर AB है, तीनों भुजाएं इसकी क्या बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो कोण AOB है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें बताना कौन कौन से एंगल बताने, एक तो D और एक C बताना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का है, हमारी प्रमेय क्या है कि वर्त के किसी चाप से, मतलब ADB ये पूरा क्या वर्त का एक चाप है AB, ठीक है यहाँ तक। तो वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के उसी चाप से वर्त के अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, मतलब ये कोण क्या हो गया, इस कोण का दुगना हो गया। केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, इस कोण का दुगना होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि कोण हमें क्या कोण C करना है, तो कोण ACB बराबर, अब ये इसका दुगना है, ठीक है, केंद्र पर जो कोण बना है इसको इस कोण के बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे, ठीक है, 1/2। तो कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB। अब ये आधा हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, वर्त के किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के उसी चाप द्वारा वर्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। ये कारण आप जरूर लिख देना। अब कोण ACB बराबर 1/2 इंटू कोण AOB तो AOB कितना है, 60 डिग्री है, तो इसकी जगह लिख दो आप 60, ये कटेगा तो कितना आ गया, 30 डिग्री।
तो कोण ए सी बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। एक तो ये सिद्ध करना था हमें, तो ये तो हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें कौन सा बताना है, ये डी वाला कोण। ठीक है, तो ये जो चतुर्भुज है ए डी बी सी, ये क्या है, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर 180 डिग्री के होते हैं। जो सम्मुख कोण होते हैं उन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ए डी बी सी, चूंकि ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो कोण डी सी है प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण सी प्लस कोण डी मतलब जो सम्मुख कोण है इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण सी और कोण डी क्या हो गए, सम्मुख कोण है, तो इनका योग कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर। अब कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज ये सम्मुख कोण। ठीक है, ये कारण लिख देना। तो अब कोण सी जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, तो इसकी जगह 30 डिग्री लिख दो प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, यानी कोण डी बराबर आ गया यहाँ से 150 डिग्री। तो कोण डी का पूरा नाम लिखोगे तो क्या है, कोण ए डी बी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या कोण ए डी बी बराबर हो गया 150 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 150 डिग्री का। यही हमें सिद्ध करना। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है। पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र O वाले एक वर्त पर स्थित है। तो कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। कोण ओ पी आर मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, यहाँ पर दिया हमें क्या है कि कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कोण ओ पी आर। अब इसमें हम एक रचना करेंगे। ठीक है, रचना हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे S। ठीक है, और P तथा R को बिंदु S से मिला देंगे। ठीक है, तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P तथा R को बिंदु S से मिलाया, ये हो गई रचना। उसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। ठीक है, अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ये कोण ओ पी आर ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसमें हमें एक कोण Q का मान दे रखा है जो कितना है, 100 डिग्री है। तो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है तो फिर ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कोण यदि हम ज्ञात कर लें तो उसके बाद ये एंगल यदि हमने निकाल लिया तो उसके बाद हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी जो प्रमेय है कि वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के उसी चाप से
वर्त के अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब ये कोण निकल गया तो ये भी निकल गया, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चूंकि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए अब चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका क्या होगा, कोण Q प्लस कोण S बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण Q हमें कितना दे रखा है 100 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। तो अब कोण S बराबर 180 माइनस 100 इधर आएगा, पक्षांतर में करेंगे तो कोण S बराबर कितना हो गया 180 में से 100 को घटाएंगे तो ये हो गया 80 डिग्री। तो कोण S कितना निकाल लिया हमने 80 डिग्री। अब कोण S निकाल लिया तो अब हम कोण O भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोण O हम कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कोण POR, ठीक है। तो कोण POR निकालेंगे तो हम वो प्रमेय लगाएंगे। एक प्रमेय क्या है कि वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के उसी चाप से वर्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो ये प्रमेय लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो कोण POR ये हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे कोण POR बराबर, POR क्या होता है इस कोण का दुगना होता है, ठीक है। अब इस कोण के जो S कोण है इसको हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुणा करवाएंगे, 2 इंटू कोण PSR, ठीक है। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रमेय क्या है हमारी वो आप उस तरफ लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया कोण POR बराबर 2 इंटू कोण PSR कितना है 80 डिग्री। तो कोण POR बराबर ये हो गया 160 डिग्री, ये 80 है तो ये कितना हो गया 160 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो आप 160 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप कारण लिख देना, ठीक है। वो प्रमेय लिख देना कि वर्त के किसी चाप से वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के उसी चाप से वर्त के अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ये प्रमेय जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए अब हमें ज्ञात कौन सा कोण करना है, ये वाला, ठीक है। तो कोण जो त्रिभुज POR है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है, 2 त्रिज्याएं बराबर है, क्योंकि जो OP और OR दोनों क्या है त्रिज्याएं हैं। तो OP बराबर OR बराबर R ये क्या वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो त्रिज्या। तो ये क्या हो गई बराबर हो गई। अब ये दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण OPR, तो कोण OPR बराबर कोण ORP, कारण क्या लिखोगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब मैंने मान लिया इस कोण को भी x मान लिया और इस कोण को भी x मान लिया, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, दोनों कोणों को हमने x मान लिया, यहाँ पर x लिख दो आप, x डिग्री मान लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR बराबर 180 डिग्री। कारण लिखोगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, ठीक है, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। कोण OPR हमने क्या माना है, कोण OPR इसको हमने x डिग्री माना है, तो इसकी जगह लिख दो x डिग्री प्लस कोण ORP है ये, ठीक है, इसको भी हमने क्या माना है x डिग्री, फिर प्लस कोण POR
POR ये हमने अभी निकाला है कितना 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x और x मिलकर कितने हो गए यहाँ पर 2x प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो 2x बराबर 180 में से 160 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 डिग्री। और यहाँ से x 2x x के साथ 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में x बराबर 20/2 ये कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। यही हमें निकालना था। तो आप क्या लिखोगे कोण है इसका पूरा नाम लिख देना कि कोण OPR आता है। कोण OPR बराबर 10 डिग्री। x किसका मान है x इन दोनों कोणों का मान है। ठीक है, तो ये हो गया 10 डिग्री का। चलिए अब करते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आकृति में कोण ABC बराबर 69 डिग्री है और कोण ACB बराबर 31 डिग्री है। तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। BDC मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे जो हमें दिया है। अब दिया हमें क्या है कि कोण ABC बराबर 69 डिग्री है और कोण ACB बराबर 31 डिग्री है, ये हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है या ज्ञात करना है, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, तो कोण BDC ये हमें ज्ञात करना है। ये क्या है एक ही वर्तखंड के जो कोण होते हैं, हमारी एक प्रमेय थी कि एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये कोई वर्त है, ठीक है, अब ये एंगल बना दिया मैंने। ठीक है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक है, तो ये जो कोण होंगे ये सभी कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमारी प्रमेय क्या है कि एक ही वर्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो कोण A है वो कोण D के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही वर्तखंड के कोण हैं। तो यदि हम कोण A ज्ञात कर ले तो कोण D भी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। कोण A हम कैसे निकालेंगे कि जो कोण त्रिभुज ABC है इसमें हमें दो कोण दे रखे हैं, एक 69 डिग्री और एक 31 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लगाएंगे और ये तीसरा त्रिभुज निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो त्रिभुज कोण A हम निकालेंगे उसके बराबर ही कोण D होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण या पूरा नाम लिखो इसका। ठीक है, जो कोण A है उसका पूरा नाम क्या होगा कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA। ठीक है, तो कोण BAC बराबर लिख दो 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। कारण क्या लिखोगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। ठीक है, कोण BAC ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण BAC प्लस कोण ABC ये कितना है 69 डिग्री है, तो इसकी जगह आप लिख दो 69 डिग्री प्लस कोण BCA ये कोण कितना है 31 डिग्री है बराबर 180। ठीक है, तो कोण BAC प्लस कोण ये कितना हो गया 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो कोण BAC बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण BAC बराबर है 180 में से 100 घटाएंगे तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। तो कोण जो BAC है BAC ये कितना निकाल दिया हमने 80 डिग्री। ठीक है,
कोण डी भी कितना होगा, 80 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही वर्तखंड के कोण है इसलिए, ठीक है। तो अब BAC कितना है, 80 डिग्री है। तो अब ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण BAC बराबर कोण BDC, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण। तो अब ये दोनों कोण बराबर है, तो ये कोण 80 डिग्री का है, तो कोण BDC भी क्या होगा, 80 डिग्री का होगा। तो इसलिए कोण BDC बराबर 80 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्नावली 9.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।